ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। तो उसकी हम बात करेंगे। जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी में, और उस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम बात करेंगे कि करंट क्या होता है। तो करंट की अगर हम बात करें तो अगर हम करंट की बात करें तो करंट, अभी तक हमने जो फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि कोई भी चार्ज है वो चार्ज स्टैटिक पोजीशन पे होगा, चाहे वो कंबाइन हो चाहे वो फ्री चार्ज हो, लेकिन वो कैसा होगा, स्टैटिक पोजीशन पे होगा। अब अगर मैं उसी चार्ज को मैं मोशन में लेके आता हूँ और चार्ज वो फ्लो होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या हम लिख सकते हैं, आई, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सो डी क्यू ओवर डी टी, where t is the time which is taken by the charge to flow। तो I उसको हम कहते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। इसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है या चार कूलम पर सेकेंड हम लिख सकते हैं। यूनिट क्या लिख सकते हैं हम? यूनिट हम लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पियर। तो ये यूनिट हम लिख सकते हैं इसका। और अब हमने जो चार्ज की बात करी है, आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी, और अब अगर मैं बात करूं कि अगर ये फ्लो ऑफ चार्ज है और फ्लो ऑफ चार्ज को अगर मैं कंडक्टर में कैसे फ्लो कराऊं, जैसा कि हमने सुना है कि कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसमें करंट बहुत इजीली फ्लो हो जाता है। तो हम ये बात करें कि अगर कंडक्टर है कोई, ये मान लीजिए कि ऐसा कोई सिलेंड्रिकल हम फॉर्म ले लेते हैं कोई कंडक्टर का। ये सिलेंडर है एक, ऐसा कुछ वायर कुछ इस तरह से होता है, और हमने ले लिया, इसमें एक चार्ज फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन ई। तो अगर नॉर्मल कंडीशन पे जब तक हमने इस पर कोई पोटेंशियल नहीं लगाया है, तो क्या होगा, जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होंगे, न्यूट्रल कंडीशन में होंगे। यानी कि टोटल चार्ज कमी मीन्स एक डायरेक्शन में जो चार्ज जा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, जो दोनों तरफ जो चार्ज जा रहे हैं वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर दोनों चार्ज बराबर हैं तो फिर क्या होगा, ये इसमें जो नेट करंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें एक पोटेंशियल लगाएंगे, और इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकलेंगे, यानी एक तरफ जो पॉजिटिव चार्ज जो जा रहे हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो एक साइड में ओरिएंटेड हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ ओरिएंटेड और नेगेटिव एक तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज निकलेगा वो उसका जो अमाउंट होगा वो ज्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिससे एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज्यादा होगी वैसे वैसे करंट फ्लो ज्यादा होगा और पोटेंशियल मतलब इंक्रीज करेगा। तो अब इसी इसी को हम अगर बात करें तो मतलब टेंडेंसी इसकी बढ़ रही है, और मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर यानी
अगर हमने पोटेंशियल दिया है, वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन मतलब टेम्परेचर के फॉर्म में होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मोशन में आएंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होना शुरू होगा। ये तो बात हो गई कि करंट कैसे फ्लो होता है। अब हम बात करेंगे कि जो करंट है वो किस पे डिपेंड करता है। तो अब हम इसी की बात करेंगे। तो ओम्स में जो है इसी जो अभी हमने बताया कि ये टेम्परेचर, फ्लो ऑफ टेम्परेचर की बात हो रही है, और टेम्परेचर ग्रेडियंट की अभी बात हुई कि डेंसिटी जितना टेम्परेचर की वहाँ पे उस पर्टिकुलर लेंथ में जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो इसी की हमने बात करी। तो इसी को उन्होंने बेस रख करके अपना एक रूल दिया। तो उन्होंने ये बताया कि the flow of electric current in the conductor is directly proportional to the potential uh, applied across it। ओम्स लॉ को उन्होंने ये बताया। तो ओम्स लॉ जो है वो क्या होगा, ओम्स ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि बेसिकली ओम्स लॉ को हम V इक्वल्स टू आई आर लिखते हैं, आई आर। ओम्स इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है। इसमें ये बताता है कि जो भी करंट फ्लो हो रहा है, यानी इस पूरे कंडक्टर में जो यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल जो होता है इसके, इस दोनों के बीच में जो पोटेंशियल लगाया गया है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ये ओम ने ये स्टेटमेंट दिया। तो उस स्टेटमेंट को आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द करंट flowing through the conductor is directly proportional to the potential applied across it, right? तो ये तो होता है कि ये ओम्स लॉ है, और इसके थ्रू V इज इक्वल टू आई आर आता है। और यानी अगर मैं बात करूं तो क्या लिख सकता हूँ? मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V पोटेंशियल अक्रॉस इट, और इसके थ्रू ये V इज इक्वल टू आई आर आता है। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ है। अब हम बात करेंगे कि करंट डेंसिटी क्या होती है। तो हम यहाँ करंट डेंसिटी की बात कर लेते हैं। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी की हम बात करें तो करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी होता है, इसको हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट एरिया, इसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। अब अगर करंट डेंसिटी की हमने बात कर ली है, तो हम बात करेंगे कि जो ड्रिफ्टिंग होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में ड्रिफ्ट होते हैं, तो वो ड्रिफ्टिंग कैसे होती है इसकी हम बात करेंगे, और ड्रिफ्ट होने के बाद क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। तो अगर मैं ये बात करूं कि अगर टोटल हमारा जो इलेक्ट्रॉन है नॉर्मल कंडीशन में किसी भी मटेरियल में, अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ब्राउनियन मोशन करता है। ब्राउनियन मोशन सभी लोग जानते हैं। तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन का जो एक्सीलरेशन है वो कितना होता है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं,
और हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन कितना होता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में इसके लिए बात करा था, तो वो कितना होता है, ए से लिखते हैं इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाई एम। ओके, अच्छा ये कहाँ से आया, ये फार्मूला कैसे आया, तो हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, हम सीधा सीधा यहाँ पे लिख देते हैं कि हम एक चीज जानते हैं, F इक्वल टू एम के, राइट। और तो नाउ ए इक्वल टू एफ बाई एम, और एफ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो ए इज इक्वल टू एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एफ यानी चार्ज क्यू। अगर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि अगर हम चार्ज क्यू ले लें और चार्ज क्यू को हम इस तरह से रखें कि जो हमारा चार्ज क्यू है वो क्या होता है, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज पर यूनिट फील्ड, ऐसा हम मानते हैं। तो फोर्स यानी हम अगर इसको इस तरह से लिखें तो क्या हो जाएगा, Q E डिवाइडेड बाय M, तो स्मॉल m इज देयर। तो अब यहाँ पर हमने जो Q को लिया है वो इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज मानते हैं, तो इसलिए हमने माइनस ई यहाँ पे लिखा। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। तो हमने पिछले चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि इसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी v की हम अगर बात करें, वेलोसिटी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर फिर हम इस तरह से इसको v और v इक्वल टू u प्लस ई, तो प्लस हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ई डिवाइड बाय एम एंड, और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई, तो टोटल इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इनटू टी की हम बात कर लेते हैं। तो ये तो हमने सॉल्यूशन इसको हमने बनाया है और यहाँ तक हमने लिख दिया। और अगर मैं बात करूँ कि इनिशियल वेलोसिटी अगर इसका 0 हो जाए तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो यहाँ पे टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल वेलोसिटी यहाँ पे v इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डिवाइड बाई एम, तो हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ये तो हमारी टोटल वेलोसिटी हो गई। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट
और तो हमने इससे पहले J इज इक्वल टू आई ओवर ए पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा कि जो rate of change of flow of current is rate of change of rate of flow of charge is known as electric current। तो अगर मैं ये बात करूं कि जो करंट है उसको हम कैसे कर सकते हैं कि ये यहाँ पे अगर हम करंट की बात करें, इस करंट की यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इस करंट की अगर हम बात करें तो इस करंट में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं J इज इक्वल टू आई बाई ए, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि कैसे लिख सकते हैं, J इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो आई इक्वल टू J into A, where A is the area. So if we put तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारा जो करंट है वो इतना कैसे पहुंच गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो रिजल्ट आया है उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि जो वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी आई है, इस वेलोसिटी को, ये जो वेलोसिटी है, इस टोटल इस वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो वेलोसिटी है इसको, ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब वेलोसिटी और करंट में रिलेशन हमको निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में। तो अगर मैं बात करूं कि जो आपका जो, अगर मैं वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा पर्टिकुलर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ए है, एरिया, एरिया निकाल, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि कितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पेनिट्रेट करेंगे या ड्रिफ्ट करेंगे पर्टिकुलर उस ये जो हमारा सिलेंडर है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट क्या करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम ड्रिफ्ट करेंगे। तो अगर मैं कह दूं कि n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं, मेटल में जाते हैं, तो उस केस में जो हमारा मतलब क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी। अगर हम इसकी बात करें तो हम एक चीज और जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E होता है। अब अगर इतना तो हमारा ये हो गया कि ये मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्ज ये वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें पर यूनिट वॉल्यूम कितना जाता है, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू इंटू टी होता है। तो अगर मैं टी से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ इसको तो ये आई हो जाएगा, तो यहाँ भी टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसे, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड कर सकते हैं इसको। अब चार्ज यहाँ पे इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे कि अगर पर्टिकुलर टाइम में हमें
करंट फ्लो कराना हो तो क्या होगा। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं और फिर हम लिखते हैं कि अगर मुझे पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो, यानी अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, इफ n number of electron per unit volume is present, then अब n नंबर ऑफ वॉल्यूम अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा। तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या होगा, जो टोटल इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो कितना होगा, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो उस केस में हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा I इक्वल टू, तो ये बनेगा कितना होगा, n t v एंड टोटल एरिया, राइट। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे लिखते हैं इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, then the I means, अगर मैं बात करूँ I इंटू T की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा N E A V into T, where Vd is the drift velocity, this one. तो अगर मैं इसी की बात करूं तो अगर मैं वॉल्यूम को यहाँ पे टाइम से रिलेट कर दूं तो आई टी क्या हो जाएगा, आई टी हम क्या लिख सकते हैं, ई स्क्वायर ए ओवर एम, जहाँ पे हमने ई की वैल्यू रखनी है, तो टाइम है, और एन इंटू डेल्टा, डेल्टा टी मीन्स टी हम रखते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई की बात कर लेते हैं। अब इसको हम इरेज करते हैं और अब हम बात करेंगे कि ये जो यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे इसी को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर, करंट डेंसिटी की बात कर लें, तो हमने अभी I इज इक्वल टू जे ए बात किया था, तो उसी के टर्म में हमने J इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एन ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ और ई, और यहाँ पे बाकी जो होंगे वो निकल जाएंगे। तो ये हमारा करंट डेंसिटी है, और ये हमारा, अब टी टी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखें ये वाला टी और ये वाला टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, एन ई ए वी वी डी, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू ये बने। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।